हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाथ। मैं हूं विशाल तिवारी और आप देख रहे हैं PYQ सीरीज़, रेलवे से संबंधित सभी एग्ज़ामों के लिए साइंस का सीरीज़। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 साइंस का अपलोड कर दिया है। ये पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? संवेग, बल, द्रव्यमान या वेग? इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान। यहाँ पे संवेग हो गया, बल हो गया या वेग हो गया, ये तीनों ही एक सदिश राशियाँ हैं। अब बात करते हैं सदिश राशि और अदिश राशि क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है उसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं, और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण बस होता है उसको हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, का केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं। इसमें से 4 ऑप्शन है जिसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें अदिश राशि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्य। कार्य एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन, आवेग, बल एक सदिश राशि है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? शक्ति, विस्थापन, बल, आघूर्ण या त्वरण? तो याद रखिएगा, जो शक्ति है जिसको हम लोग पावर बोलते हैं, P=W/T होता है जिसका फार्मूला, ये एक सदिश राशि नहीं है, यह एक अदिश राशि है। जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी कि परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होता है उसे ही हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। जैसे हमारा बल हो गया, संवेग हो गया, भार हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण, बल, आघूर्ण, ये सब हमारे सदिश राशि हैं। जबकि ऊर्जा हो गया, विद्युत धारा हो गया, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रक नहीं है यानी कि सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत प्रवाह यानी कि विद्युत धारा। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, न कि सदिश राशि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि विद्युत धारा सदिश है कि अदिश है। तो चूंकि विद्युत धारा एक तार में प्रवाहित होती है, एक दिशा में प्रवाहित होती है, तो लोगों को लगता है सदिश है, लेकिन नहीं, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर होगा दाब। दाब एक अदिश राशि है, जबकि बल, विस्थापन और संवेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संवेग क्या है, अदिश है कि सदिश है? तो याद रखिएगा, संवेग जो इसको हम लोग P बोलते हैं, P=mv होता है। संवेग एक सदिश राशि है, चूँकि इसमें द्रव्यमान और वेग होता है। वेग अपने आप में भी सदिश राशि, इसलिए इसमें परिमाण व दिशा दोनों ही होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सदिश राशि का उदाहरण क्या है? वजन, तापमान, लंबाई या वेग? तो इसका राइट आंसर होगा वेग। वेग एक सदिश राशि है, जबकि वजन, तापमान और लंबाई एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सा है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे कार्य है, गति है, ऊर्जा, लेकिन विस्थापन। तो याद रखिएगा, विस्थापन इसमें सदिश राशि, बाकी सभी कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, गति हो गया, ये हमारे गति मतलब यहाँ पे चाल से संबंधित है। चाल हमारा क्या है, अदिश राशि है। वहीं पर विस्थापन की अगर बात करते हैं या फिर वेग की बात करते हैं तो ये हमारे सदिश राशि हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, वेग और चाल देखने में तो समान सा लगता है, लेकिन वेग एक सदिश राशि है, जबकि चाल एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक है यानी कि सदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर होगा वेग। वेग हमारा सदिश राशि है, वेग हमारा सदिश राशि, जबकि समय, दूरी और तापमान ये सब अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो याद रखिएगा, बल और त्वरण
एक समान होते हैं। बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं F इक्वल टू यम ए फार्मूला होता है कि नहीं होता है। तो हमने देखा कि जब वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं तो हम लोग इस प्रकार से एरो लगाते हैं जो उसके डायरेक्शन को शो करता है। तो जहाँ पे एक्स मास तो आपका स्केलर है यानी कि सदिश राशि है, जबकि हमारा त्वरण सदिश राशि है, तो सदिश राशि पे एरो लगता है तो फोर्स पे भी एरो लगता है। और जो एरो हमारा त्वरण में लगेगा वही हमारा फोर्स पे होगा, यानी कि जो त्वरण की दिशा होगी वही हमारा फोर्स की दिशा होगी। अंडरस्टैंड? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका याद रखिएगा, बल और त्वरण जो होता है उनकी दिशा समान होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्देश की जाती है। इस प्रकार भौतिक राशि को क्या कहते हैं? तो सदिश कहते हैं। जिसमें परिमाण हो और दिशा हो तो वो हमारा सदिश हो गया, और केवल परिमाण होगा तो हमारा वो अदिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? द्रव्यमान, संवेग, दूरी या चाल। तो यहाँ देखिए, जो द्रव्यमान है, जो दूरी है या जो चाल है, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। हमारा जो संवेग है ना, यही हमारा सदिश राशि है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान और वेग दोनों है, और वेग हमारा सदिश राशि है। इसकी वजह से हमारा जो संवेग है वो भी हमारा एक सदिश राशि है। अगर PYQ क्वेश्चन आप सीरीज तैयार कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपके जितने भी रेलवे संबंधित एग्ज़ाम हैं वो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रेलवे ने इतने सारे एग्ज़ाम कराए हुए हैं कि हज़ारों क्वेश्चन तो PYQ क्वेश्चन से आपके बन जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आपको एक टिप्स देता हूँ, आप चाहें तो रेलवे के सारे PYQ क्वेश्चन लगा लीजिए। SSC जो MTS लेवल का होता है या CHSL लेवल का होता है, उसको आप लगा लेते हैं तो आप मान के चलिए कि जो आपका GK GS है और जो आपका साइंस है वो सब कवर हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक तैयारी करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है। तो याद रखिएगा, इसमें बल एक अदिश राशि नहीं है, बल हमारा सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य में क्या होता है? तो कार्य जो होता है, कार्य की कोई दिशा नहीं होती, इसमें केवल परिमाण होता है। W इक्वल टू FD cos थीटा, आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में, W इक्वल टू FD cos थीटा। तो कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, यानी कि यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक से चली हुई गोली, गतिशील पत्थर या एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा बंदूक से चली हुई गोली। किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है, अतः विकल्प बी को न्यूटन की गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार लागू होता है, और बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य करेगी क्योंकि अधिक दूरी तक जाएगी, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा बंदूक से चली हुई गोली। यह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है? हम जानते हैं कि W बराबर FD cos थीटा होता है। हमको वर्क दिया हुआ है, हमको फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो हम आराम से cos थीटा निकाल लेंगे जो हमारा 60 डिग्री आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक पोर्टर ज़मीन में 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे ज़मीन पर इतना मीटर ऊंचाई पर रख सकता है। फिर से एक बार देखते हैं। एक पोर्टर ज़मीन में 12 किलोग्राम सामान उठाता है और ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा, चूँकि हम जानते हैं W बराबर होता है mgh, हमको मास पहले से दिया हुआ है 12, हम ग्रेविटी को 10 मान के चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको 10 मानना है, और हाइट कितना है 1.5, मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
यदि एक हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तय करता है, 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल बताइए। तो हम जानते हैं W बराबर FD, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमको दिया हुआ है, सॉरी, हम जानते हैं कि W इक्वल टू FD होता है, FD cos थीटा। वर्क हमको दिया हुआ है, फोर्स पूछ रहा है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो हम आराम से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो साइंस का पार्ट था कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का पार्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए आपका सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मैं हूँ विशाल तिवारी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।